जल में, जमीन में, आकाश में, धरती हो या पाताल, एक एक को चुनकर नोच खाने के लिए तैयार है भारत की तीनों सेनाएं। इस समय कांप रही है चीनी जमीन, भाग रहे हैं चीनी सैनिक, घूम गया है चीनी सरकार का दिमाग, क्योंकि सामने खड़े हो गए हैं भारत के जवान। जी हां, यह वीडियो बताने के लिए काफी है कि इस समय भारतीय सेना युद्ध अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल और छोटे देशों पर कर्ज के जरिए उसकी जमीन हड़पने की योजना पर काम करने के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय द्वीपों पर भी उसकी नजर टेढ़ी हो सकती है। लिहाजा ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत ने अपने को पूरा तैयार कर लिया है। हर 2 साल में सेना एम्फीबियस असॉल्ट ऑपरेशन की तैयारी की समीक्षा भी करती है। इसी के मद्देनजर आंध्र प्रदेश की काकीनाडा बीच पर एम्फीबियस अभ्यास को अंजाम दिया गया। इस अभ्यास का नाम AMPHEX-23 था, जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना के सैनिक और अन्य प्लेटफॉर्म ने हिस्सा लिया। नौसेना द्वारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में कराए गए तीनों सेवाओं के द्विवार्षिक अभ्यास 2023 का मकसद आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं को संयुक्त प्रशिक्षण देना था। इस अभ्यास के लिए जो हालात बनाए गए थे वो इस तरह के थे कि अगर किसी समुद्री द्वीप पर दुश्मन का कब्जा होता तो कैसे सेना उस पर लड़ने के लिए खुद को तैनात करती। तीनों सेना के कुल 900 सैनिकों ने इस अभ्यास को अंजाम दिया। INS जलाश्व को तट के करीब डॉक किया गया और उसके जरिए लैंडिंग क्राफ्ट समुद्र में उतारे और तट की तरफ बढ़े। इसके साथ ही उस इलाके में तैनात किए गए लैंडिंग शिप भी तेजी से तट की तरफ बढ़ते गए, किनारे पर पहुंचे और फिर इनमें से एक एक कर सेना के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल निकलकर पानी को चीरते हुए तट पर पहुंचे और धावा बोल दिया। साथ ही नौसेना के हेलीकॉप्टर से भी लगातार मरीन कमांडो और सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उस द्वीपीय क्षेत्र में उतरे और धावा बोल दिया। इस तरह के अभ्यास को उस जगह पर अंजाम दिया जाता है जहां पर जाने के लिए न सड़क हो न जमीन, यानी कि ऐसा आइलैंड क्षेत्र जो कि पानी से चारों तरफ घिरा हुआ हो और वहां पानी के रास्ते ही बस पहुंचना संभव हो। चीन ने भी ताइवान पर कब्जे के लिए इसी तरह का प्लान बनाया है। चीन सेना भी बड़ी तादाद में अपनी लैंडिंग क्राफ्ट के साथ साउथ चाइना सी में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराती रहती है। भविष्य में कभी चीन अगर भारतीय द्वीपों पर कोई दुस्साहस करने की कोशिश करता है तो ये उसके जवाब की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।